हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट 3 चल रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का टॉपिक है सी मीन्स SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो आज हम इस टॉपिक पर चलेंगे कि SHE कहते किसे हैं। तो सबसे पहले SHE का डायग्राम देखते हैं कि सबसे पहले ग्लास ट्यूब यूज करते हैं। इसमें पीटी वायर और पीटी वायर के बाद पीटी फॉइल ये पीटी वायर जिसे एक 1M concentrate HCl सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं इस गिलास ट्यूब को। ये पीटी वायर है, यहाँ से H2 गैस एंटर की जाएगी और ये पीटी फॉइल या पीटी फॉइल है जो कार्बन ब्लैक से कोटेड की गई है। कार्बन ब्लैक से या पीटी फॉइल कोटेड है। तो ये है आपका SHE। तो स्टैंडर्ड का मीन्स होता है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वह सेल जिसका प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298 केल्विन और 1 कंसंट्रेशन 1M पर वर्क करे। तो यही कहलाता है हमारा SHE। तो ये सेल है वो SHE। इसका यूज क्यों किया गया? तो सिंगल हाफ सेल रिएक्शन, इधर देखो बेटा, हाफ सेल रिएक्शन अभी इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि जो गैल्वेनिक सेल बना था तो 2 हाफ सेलों को कनेक्ट किया था सॉल्ट बेस से। तो 2 हाफ सेलों का E0 सेल कैलकुलेट किया गया था। लेकिन जब सिंगल हाफ सेल दिया हो तब उसका EMF कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस IUPAC ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्म किया जिसकी E0 वैल्यू ई सेल वैल्यू मानी 0.00 वोल्ट 0.00 वोल्ट मान ली। और किसी हाफ सेल जो भी है उसको इस सेल के साथ कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करके उसकी सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया। तो सबसे पहले SHE पहला फर्स्ट पॉइंट डिटरमाइन सिंगल इलेक्ट्रोड। डिटरमाइन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिटरमाइन सिंगल इलेक्ट्रोड potential. So it is called, तब इसे क्या बोलेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तब इसका क्या नाम दिया? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सेकंड पॉइंट SHE
SHEC act as both, दोनों का काम करता है भाई, both कैथोड और एनोड, both cathode and anode. So it is called, क्या बोलेंगे इसको, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड, दोनों का वर्क करता है, इसलिए रिवर्सिबल। थर्ड पॉइंट, when SHE act as कैथोड, जब कैथोड की बात हो रही है तो कैथोड पे क्या दिखाना है बेटा, कैथोड पर हमें रिडक्शन दिखाना होता है। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन दिखा दो, H प्लस आयन एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एरो 1/2 H2 गैस, तो अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है डाइएटॉमिक होता है, तो डाइएटॉमिक है, तो इसलिए हाफ 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1 या 2 लगा दो यहाँ, 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन एरो H2, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी। तो ये यहाँ देखें +1 से ये 0, किसी भी गैस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो +1 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, तो क्या होगा यहाँ पर रिडक्शन, तो रिडक्शन में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बेटा, इधर देखिए, तो कैथोड में कल मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन बनाया था कि सबसे पहले H प्लस आयंस आएगा, उसके बाद मेटल आयंस। तो यहाँ पर देखें जरा सेल रिप्रेजेंटेशन, तो H प्लस आयन कौन सा, एक्वस, फिर हाफ सेल H प्लस आयन और H2 गैस 1 बार, देखो 1 बार या 1 atm स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो 1 बार प्रेशर और P3 सॉलिड, इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। दूसरा फोर्थ पॉइंट, when SHE act as एनोड, तो एनोड में क्या होता है ऑक्सीडेशन, एनोड में क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले 1/2 H2 गैस एरो H प्लस आयन एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखें 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन देना बेटा, तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहले आता है मेटल, तो H2 गैस, सॉरी P3, इस वाले को पलट दो, P3 सॉलिड, ठीक है, P3 सॉलिड हो गया, H2 गैस 1 बार, ठीक, और हाफ सेल H प्लस आयन F। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन कैथोड और एनोड पर दिखाया गया है। तो इधर देखें एक बार, ये इसका डायग्राम है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिएक्टर का। सबसे पहले एक ग्लास ट्यूब लिए है,
उसमें पीटी वायर को फिट किया है, इसमें H2 गैस एंटर कराई और इसके अंदर ग्लास ट्यूब को पूरी को एक 1 ml HCl सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रख दिया। अब ये पीटी का वायर लिया गया है, पीटी की फॉइल ली गई है जिसको कोटिंग की गई है पीटी ब्लैक से, पीटी ब्लैक से लेपित किया गया है या कोटेड किया गया है। तो यहाँ पर SHE का मतलब प्रेशर वॉल्यूम या 1 बार होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन, कंसंट्रेशन 1 है। तो डिटरमाइन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये SHE मैंने पहले बताया था, कोई हाफ सेल दिया हुआ है उसका रिडक्शन पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो डिटरमाइन सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो इट इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड को बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। SHE एक्ट एज बोथ कैथोड, देखो कैथोड का भी वर्क कर रहा है, एनोड का भी वर्क कर रहा है, अभी बताएंगे कैसे कर रहा है, और एनोड, सो इट इज कॉल्ड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। वेयर SHE एक्ट एज कैथोड पर ये आपको रिडक्शन दिखाना है तो दिखा दिया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया है। SHE एक्ट एज एनोड, तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया है। तो इस प्रकार से हम इस SHE सेल से किसी सिंगल हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करेंगे। तो चलिए गाइस फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे हम इस सेल को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस इलेक्ट्रोड के साथ तो इधर देखिए बेटा, ये पहले डायग्राम। तो सबसे पहले एक SHE सेल फॉर्म कीजिए, यहाँ H2 गैस, पीटी वायर, पीटी फॉइल कोटेड, पीटी वायर 1 ml HCl सॉल्यूशन, प्रेशर 1 atm, कंसंट्रेशन 1 m, टेम्परेचर 298 केल्विन। तो इस पर बात करेगा, इसको कनेक्ट कर दें। एक हाफ सेल ले लिया मैंने, जिंक रॉड को डिप किया ZnSO4 सॉल्यूशन 1 m, ये जिंक रॉड। अब इसको कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, सर्किट से कनेक्ट। अब इसमें मैंने सॉलिड बेस, ये आपका लगा दिया सॉलिड बेस, ये आपका सॉलिड ब्रिज। सॉलिड ब्रिज में क्या बना रहता है, इलेक्ट्रोलाइट, पहले क्लियर कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से इस सेल को, ये पूरा कंप्लीट सेल बन जाता है। तो SHE का मेन वर्क है कि सिंगल इलेक्ट्रोड या हाफ सेल रिएक्शन के द्वारा हम इसका सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि फर्स्ट पॉइंट पर Zn और हाइड्रोजन। तो Zn इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने बताया था, प्रभु हाइड्रोजन क्यों होगा आगे पिटाई और
ये जिंक है, जिंक रॉड है और ये हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले इस टेबल में पकड़ो, हाइड्रोजन मिल गया आपको, जिंक देखो जिंक नहीं मिल रहा तो वो टॉप पर होगा, इसका मतलब जो टॉप का होगा वो एनोड होगा। जब हाइड्रोजन मिल गया है तो वो कैथोड होगा। ये चीज इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाएंगे, एक छोटा सा पार्ट है। प्रभु हाइड्रोजन क्यों होगा आगे पिटाई और होगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मिल गया है, अगर दूसरा एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा, इसका मतलब उसको एनोड का वर्क करेगा। और एनोड पर क्या दिखाना है? ऑक्सीडेशन। क्या दिखाना है बेटा? ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या दिखाओगे? रिडक्शन। तो दिखा दो। चलिए गाइस, ऑक्सीडेशन तो Zn एरो Zn +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर H प्लस आइन, ये H प्लस आइन +1 इलेक्ट्रॉन, एरो H 1.2 H2 गैस। ठीक, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर 2 लगा लो, 2H प्लस आइन 2 इलेक्ट्रॉन, H2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो Zn प्लस 2H प्लस आइन, क्लियर, एरो Zn +2 प्लस H2 गैस, H2 गैस। ये आपकी नेट रिएक्शन। अब इसका दिखाना है सेल रिप्रेजेंटेशन। कैसे दिखाऊंगा बेटा? तो सबसे पहले सॉलिड फेज को खींचो, सॉलिड में 2 लाइन, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड कैथोड, राइट हैंड साइड कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड एनोड। एनोड में पहले जिंक मेटल को, फिर हाफ सेल Zn+2 एक्वस जिसकी कंसंट्रेशन 1 है। अब कैथोड की तरफ, अब कैथोड किसका वर्क कर रहा है? रिडक्शन का। तो देखो जरा रिडक्शन में क्या चीज नोटेट करनी है? रिडक्शन वाला ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो यहाँ पर सॉल्ट बेस लगा के H प्लस आयन एक्वस, ठीक है, मेटल आयन को लिखा जाता है कैथोड में, फिर हाफ सेल H2 गैस 1 बार प्रेशर और Pt सॉलिड। ये चीज सेल रिप्रेजेंटेशन आ गया इसका। अब निकालना है E नॉट ऑफ सेल बराबर EC माइनस EA। तो इधर देखें EC यहाँ निकाल देता हूं, तो E सेल बराबर EC माइनस EA। तो E सेल की वैल्यू 0.76 इसकल टू EC। C कौन है? कैथोड कौन है? यहाँ पर देखो जरा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना माना था? E नॉट वैल्यू 0.00 वोल्ट जो IUPAC ने निर्धारित की थी। तो 0.00 माइनस EA E Zn+2, ठीक। तो यहाँ पर E Zn+2 आपका Zn इसका जो माइनस 0.76 वोल्ट। ये रिडक्शन के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो ये माइनस 0.76 वोल्ट। ये कब मैंने जब जिंक रॉड के साथ कनेक्ट किया आपका, तो एक हाफ सेल जिंक हाफ सेल, जो हाफ सेल रिएक्शन हो रही है उसका मैंने सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही अब SHE को मैं किसके साथ कनेक्ट करूं? कॉपर रॉड के साथ। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। आगे मैं चलता हूं, इसी को कनेक्ट करता हूं। ले लिया?
चलिए गाइस फटाफट से अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। इधर देखिए, अब मैंने कॉपर रॉड Cu रॉड को डिप किया इसके अंदर CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर, इसकी 1 m कंसंट्रेशन। तो दो एलिमेंट आइडेंटिफाई किया, पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है Cu। तो Cu इधर देखो इस टेबल में, पर वो हाइड्रोजन क्यों होगा आगे टाई और होगी। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये Cu है। तो टॉप पे कौन है? हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा? एनोड। और एनोड पे क्या दिखाना है? ऑक्सीडेशन। ये कैथोड, कैथोड पे क्या दिखाना है बेटा? रिडक्शन। क्या दिखाना है? रिडक्शन। तो बस, तो H एरो H प्लस साइन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर H2 गैसियस फॉर्म में होता है, तो 2H प्लस साइन 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे Cu प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गई एनोड पर, एनोड पर, ये कैथोड पर। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन, तो मैंने लिखा है SHG एक्ट एज ए बोथ कैथोड और एनोड। पहले वाले में कैथोड का वर्क कर रहा था हाइड्रोजन, अब यहाँ पर किसका वर्क कर रहा है? एनोड का। तो नेट रिएक्शन निकाले, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, H2 गैस प्लस Cu प्लस 2 एक्वस एरो 2H प्लस साइन प्लस Cu सॉलिड। अब सेल रिप्रेजेंटेशन, इधर देखो बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले एनोड सॉलिड बेस लगाओ, सॉलिड बेस लगा लिया। तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कैथोड और लेफ्ट साइड में एनोड, देख लियो, देख लिया। बस अब कैथोड का वर्क कौन कर रहा है? कॉपर Cu प्लस 2 आयन, मेटल आयन को लिखा जाएगा एक्वस और Cu सॉलिड। इधर आपको देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनोड फॉर्म में, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन दिखाना है सॉलिड बेस से। पहले Pg सॉलिड H2 गैस 1 बार, ठीक, हाफ शेल H प्लस आइन एक्वस। तो ये इसका हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही अब फॉर्मूला लगाना है ई सेल, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट सी माइनस ई नॉट ए। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 0.34। अब हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर कैथोड कौन है? Cu E Cu प्लस 2 Cu माइनस 0.00 वोल्ट। तो अब इसको सबस्ट्रैक्ट करें, तो E Cu प्लस 2 आपसे Cu बराबर आएगा 0.34 वोल्ट। इस प्रकार से हमने सिंगल जिंक के लिए सेल पोटेंशियल कैलकुलेट किया, इसी प्रकार से कॉपर के लिए। तो इस प्रकार से सभी एलिमेंट के लिए एक एक करके इस वोल्टमीटर से सभी की वैल्यू कैलकुलेट की गई और एक सीरीज बना दी गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें सबकी वैल्यू कैलकुलेट की गई इसी सेल के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा टॉपिक। एक बार में क्लियर नहीं होता, वीडियो को 2 या 3 बार बार रिवाइज करें
तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक बार देखने के बाद क्लियर नहीं हो पाता तो दोबारा देखिए, दोबारा भी क्लियर नहीं होता तो थर्ड बार देखिए। तो इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, SHG। थैंक्स आज के लिए, फिर मिलेंगे।